Now we have come to a very interesting part of the chapter that is called thrust and pressure. आपने सुने about thrust और pressure? नहीं सुने, पर आपने बहुत बार आपने वंडर किया होगा यार ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा होता है कि एक ऊंट जो होता है और कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली। आपको मैं बोलूँ रेगिस्तान में भागो, आप भाग पाओगे? नहीं, आपके पैर ही घुस जाएंगे अंदर। बट ऊंट के नहीं घुसते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा ना, आर्मी के टैंक आजकल बहुत लड़ाई वगैरह दिखाते रहते हैं टीवी पे। तो टैंक में ना चेन लगी रहती है ऐसे, और वो रेगिस्तान हो, कहीं हो, कीचड़ हो, मिट्टी हो, सब में भागते रहते हैं। वाई दे डोंट हैव व्हील्स? कार की तरह व्हील क्यों नहीं होते हैं? कंटिन्यूस चेंज क्यों होती है? आपने बहुत बार ये भी देखा होगा, ट्रक्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके ट्रक के जो टायर होते हैं बहुत मोटे होते हैं। आपके कार के टायर पतले होते हैं, और बाइक के और पतले, और साइकिल के तो बहुत ही पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जब बहुत सारा वजन लेते हो, आपने ऐसा भी देखा होगा ना, इस टाइप की ट्रेन टाइप की, उसमें बहुत सारे व्हील ही व्हील लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ व्हील्स। तो ऐसा क्या जरूरत होती है ऐसा लगाने की? प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस? काटने वाले जो टूल्स, सीजर्स हुआ, नाइफ हुए, तो वो एक एज शार्प क्यों होती है? और जब ये खुट्टल हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मदर बोलती है जाओ इसको शार्प करा के लाओ, राइट? तो आप इसको शार्प करते हो, तभी तो वो अच्छे से काटता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं ऐसी, कि चेन लगानी पड़ गई, इतने बड़े मोटे मोटे टायर करने का, शार्प करना पड़ गया? तो ये वो क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें होती हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये होते क्या हैं? थ्रस्ट होता है नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं फोर्स, टोटल फोर्स एक डायरेक्शन में कितना लग रहा है, दैट इज थ्रस्ट, राइट? सेकंड चीज होती है प्रेशर, उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, कितने छोटे से एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं प्रेशर। इन्हीं दोनों चीजों को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एंड लेट्स सी, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो हमने ना एक बोर्ड लिया, ये ब्राउन कलर का लकड़ी का बोर्ड है, राइट? एक ये थंबनेल ली, थंब पिन देखी होगी आपने, और ये आपका थंब है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको जो है ना, ऊपर से अपना थंब को इस पे थोड़ा ताकत लगाओ। द मोमेंट यू विल पुट प्रेशर, तो क्या होगा? ताकत लगाओ तो क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा इसके अंदर। तो आपने किया क्या? यू अप्लाइड फोर्स, एंड यू अप्लाइड फोर्स वेयर? इस बोर्ड पे लगा है, यहाँ लगा है, या इस जगह पे लगा है? यस, यू अप्लाइड फोर्स एट दिस पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं द टॉप सरफेस ऑफ द पिन। तो ये जो हमारी थंब पिन थी, थंब पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि थंब से ही लगाई जाती है। जो ये थंब पिन थी, उसका ये टॉप सरफेस पे आपने फोर्स लगाया। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? फोर्स आपने टॉप से इस डायरेक्शन में लगाया। दैट मीन्स यू अप्लाइड फोर्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द पिन इन दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या हुई? इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुई। ये जो सरफेस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। यदि आप इस साइड में लगाते तो ये टेढ़ी हो जाती है, इधर को भाग जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये दरवाजा है, आप बाहर से धक्का मार रहे हो, आप इधर से कौन धक्का मार रहा है? आपकी बहन। तो एक धक्का अंदर की तरफ मार रहा है, और एक धक्का बाहर मार रहा है, पर दोनों धक्के कहाँ मार रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ दीज डोर्स। आप इस बाहर वाले सरफेस पे कर रहे हो, और आपकी बहन जो है अंदर वाले सरफेस धक्का मार रही है। ठीक है? सो बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ डोर, बट वन ऑन द आउटसाइड, वन ऑन द इनसाइड ऑफ द डोर। क्लियर? सो whenever force is applied perpendicular to the surface, देखो ये भी आप परपेंडिकुलर लगा रहे हो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहे हो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री में इधर फोर्स लगा रहे हो, और सेम आपने 90 डिग्री में इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया। सो whenever force is applied perpendicular to any surface is called thrust। एंड थ्रस्ट में हमने एक और वर्ड यूज होता है, नेट प्रेशर। दैट मीन्स ये दोनों कितना फोर्स लगा रहा है, इसका इधर, इसका इधर। तो देखो थ्रस्ट क्या हुआ, इस साइड थ्रस्ट बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा है। मीन्स आप ज़्यादा ताकतवर हो आप कंपेयर टू अपनी छोटी बहन के। तो छोटी बहन ने मजाक में अंदर से धक्का मार रही है, पर आप ताकतवर हो, तो क्या हुआ? आपने थोड़ा, आपका फोर्स ज़्यादा है। दैट मीन्स नेट फोर्स जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे किस थ्रस्ट ज़्यादा किसका है? आपका थ्रस्ट ज़्यादा, आपका फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। नेट फोर्स इज मोर, दैट इज वाई डोर इतना खुल गया। क्लियर? थ्रस्ट क्लियर हो गया? ओके, लेट्स टेक अ अनदर वन। अब आपको मैंने ना ये पिन की जगह ये पिन दे दी। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज अ पिन और अ नेल। ठीक, अब मैंने कहा भाई आपने ताकतवर हो तो इसको भी इसमें घुसा। सो लेट्स अप्लाई फोर्स। तो आपने फोर्स लगाया, कुछ हुआ क्या? नहीं।
कुछ नहीं हुआ, ये जरा सी भी अंदर नहीं गई। बट द क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको इसमें? यस, क्लियर है बहुत। केस सॉल्व क्या है कि एक तो भाई बहुत शार्प थी, दूसरी जो है ब्लंट है। एक शार्प थी मतलब ये बहुत पॉइंटेड थी, एक ये देखो ये ब्लंट है। ब्लंट मीन्स कुट्टल है आगे से, काफी मोटी है आगे से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शार्प थी तब तो मेरा एरिया जो था इसका पिन का बहुत कम था, लिटरली निग्लिजिबल ही था। तो मैंने जब हल्का सा ही फोर्स लगाया तो यहाँ एरिया बहुत कम था, तो क्या हुआ, ये इसीलिए अंदर घुस गई। वेरएज यहाँ थोड़ा एरिया ज़्यादा हुआ, मैंने ज़्यादा ताकत भी लगाई, तो मेरा फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा कुट्टन होने की वजह से, मोर एरिया होने की वजह से मेरा मान लो सेम भी ताकत लगा था, इस वाले में तो घुसा पाता, इसमें नहीं घुसा पाया। दैट मीन्स फोर्स और एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है। तो फोर्स और एरिया के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स जब मैं किसी एरिया पे लगाता हूँ, मैंने मोटे एरिया पे लगाई, पत्ते पे लगाई तो अंदर घुस गई, मोटे पे लगाई तो नहीं घुसी, दैट मीन्स द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये जो टर्म होती है द प्रेशर मीन्स होता है द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, प्रेशर की यूनिट, फोर्स की यूनिट मालूम है आपको क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर होगा प्रेशर? इसलिए जब आप इंजेक्शन लगाते हो देखते हो ना, इंजेक्शन इतने पॉइंटेड होते हैं कि हल्का सा प्रेशर लगता है, आपको मालूम है, जब खट से बॉडी में घुस जाता है। यदि इतना मोटा इंजेक्शन लगा हो गया, एक तो आपको भी इतना मोटा छेद हो जाएगा आपकी बॉडी में, दूसरा उसको आपको ताकत बहुत लगानी पड़ेगी नर्स को, राइट? तो इसलिए क्या होता है, इतना पॉइंट जितना शार्प होगा निडल उतनी अच्छी, तो आपको कम से कम प्रेशर में कम से कम दर्द होगा और आपको मालूम ही चलेगा, इंजेक्शन लग जाएगा। वाई, यू हैव रिड्यूस द प्रेशर। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर?